जय हिंद मित्रों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो मेरी चैनल में आपको महान संत पुरुष और भक्ति रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे, पर मैंने सोचा कि देश के इस महान व्यक्ति ऐसे हमारे वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं। मेरे इस वीडियो में मोदी जी के जन्म से लेके अब तक की कुछ अनसुनी बातें जो आप नहीं जानते उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्शन आने वाले हैं और उस पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए और सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ये जानकारी मैंने रिसर्च करके एकत्रित की है, उससे मेरे व्यक्तिगत जीवन से या मेरे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में जय भारत जय हिंद अवश्य लिखना। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर में भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफ़ी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते। अपनी स्कूल शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया। पीएम मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी अपने पिता की मदद करने जाते थे। उसी कारण आज भी लोग उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई और उन्हें सोच लिया था कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी अपने माता पिता की 6 संतान में से तीसरे नंबर पर थे। इनके माता पिता का निधन हो गया और इनके 4 भाई और 1 बहन है। इनके भाई के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी है, जो अपने अपने व्यवसाय को संभाल रहे हैं। उनकी बहन का नाम वसंतीबेन हसमुखलाल मोदी है। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद यह अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से वह अपने परिवार से अलग ही रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलती गई। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा के महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफ़ी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से बहुमत हासिल हुई थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किला के प्राचीर में लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 में बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफ़ी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, नए विदेश में रहने वाले भारतीय आज भी पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। आइए जानते हैं मोदी जी का सीएम और पीएम बनने से पहले की कुछ अनसुनी बातें। 1979 में वह आरएसएस संबंध प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस गतिविधियों से जुड़ गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने लग गए, जहां उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के
उपकरण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1985 में मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1986 एल.के. आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1987 में मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1999 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की थी। 1995 में वह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी को महासचिव के रूप में पदोन्नति दिया गया। केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनाव में कुछ राज्यों में विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। यह उनकी पहली और बहुत छोटी जीत थी। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस को ओझायती नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। 23 दिसंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के दिनसा पटेल को 2002 में मोदी फिर से हराया और 2002 में मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को 34,097 मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्हें 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2014 नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 2019-23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इस जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो भी सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। पीएम मोदी को बहुत सारे देशों ने अवार्ड से सम्मानित किया है। आइए जानते हैं कुछ अवार्ड के बारे में। पीएम को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उनके ग्रीस दौरे पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट फ्रांस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को 2019 में मालदीव के ओर से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विशन रूल्स ऑफ द मिशन इजुद्दीन से नवाजा गया था। 2019 में रूस की ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 2009-19 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड से पीएम सम्मानित हुए थे। 2018 में भी वो सम्मानित हुए। आइए जानते हैं
श्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण सरकारी योजना के नाम। वैसे तो 135 से भी ज़्यादा सरकारी योजनाएं चुनी गई है। कुछ महत्वपूर्ण नाम इस तरह है: जन धन योजना, कौशल भारत मिशन, मेक इन इंडिया, मिशन स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रेय जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय रोज योजना, पीएम मुद्रा योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, स्मार्ट सिटी पहल, अमृत रणनीति, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सोवरेन गोल्ड बांड की योजना, उदय स्टार्टअप इंडिया, सेतु भारतम योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, सटेट योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं, सोलर चरखा स्कीम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, श्री स्वाभिमान, जीएसटी ई-वे बिल, कुसुम स्कीम, गोबर्धन स्कीम, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, उजाला स्कीम, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अटल भूजल योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, किसान विकास पत्र, सेल हेल्थ कार्ड स्कीम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मिशन इंद्रधनुष, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन, आधार लिंकिंग, मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना, व्यापारों के लिए भीम आधार ऐप, ट्रिपल तलाक कानून, जैविक खेती पोर्टल, फ्री राशन योजना। जय भारत मित्रों, आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट में भारत माता की जय अवश्य लिखें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये सब जानकारी मैंने कई माध्यमों से एकत्रित करके आपके समक्ष रजू की है। उसे मानना और न मानना ये आपके व्यक्तिगत विचार पर निर्भर करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।